हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का जो है यूक्लिड की ज्यामिति का जो परिचय है उसका जो है हम लोग उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 करेंगे। क्योंकि इस लेसन के अंदर अभी हम लोगों ने परिचय कर लिया है और इसमें केवल 5.1 वाली प्रश्नावली हम लोग को पढ़ना है और इसके अलावा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखिए यहाँ से हमारा उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है। लिखा है कि यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। देखिए आकृति, यानी यहाँ पर हम लोग को आकृति देखना ये दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के। ये चीज क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब देखिए इसको कैसे जो हम लोग सिद्ध करेंगे, क्या क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें दी है और किस प्रकार से इसको जो सिद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा फिगर दिया हुआ है और हम लोगों ने एक अभिग्रहित पढ़ा हुआ है इसकी, कि उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि समपाती वाला, ठीक है। तो उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है। देखो ये कोई रेखा है हमारी, इस पर कोई 3 बिंदु ए बी और सी इस तरीके से हमारा स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको बना दिया। ये हो गया। अब इसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। सिद्ध ये करना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के, ये हम लोगों को सिद्ध करके बताना है कि ये इसके बराबर जो है होगा। इस चीज को सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो सिद्ध करेंगे इसको। और उसके बाद देखिए अब हम लोग इसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे ये चीज नोट करिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि ए बी प्लस बी सी ए सी के साथ समपाती है, ये हम लोग इसमें लिख देंगे कि ये इसके साथ समपाती जो है कि है। अच्छा, रीजन देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें, यहाँ पर देखिए अभिग्रहित 4 जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या है कि वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अभिग्रहित 4 के अंदर इस चीज को मैंने बताया था कि अगर कोई वस्तु यदि अगर परस्पर समपाती हो तो वो एक दूसरे के बराबर ही होगी। मतलब ए प्लस बी जो होगा, ए बी प्लस बी सी जो हमारा होगा ये हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ आगे, अतः ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के हो जाएगा। यानी हमारा जो ए बी है वो बी सी के, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के हो जाएगा। इस चीज को लिख लेंगे। कैसे, हमारी अभिग्रहित बता रही है, अभिग्रहित की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अभिग्रहित को अभी मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप लोगों को बताया हुआ है, वहां से आप लोग जा करके उसे देख लीजिए, ठीक। तो चलिए जो है अब हम लोग जो है उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 2 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। इसके अंदर हम लोगों को जो है रेखाखंड की जो है रचना करनी है। इसमें देखिए किस प्रकार से जो हम लोग रचना करेंगे और किस तरीके से इसमें फिगर बनाने के लिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कैसे फिगर बनाएंगे, इसके अंदर ये चीज हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो दिया है उसको लिख लेंगे कि एक रेखाखंड ए बी, यहाँ पर एक रेखाखंड ए बी है, ये चीज क्वेश्चन के अंदर दिया। सीधे क्या करना है कि रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ये हम लोगों को जो है सिद्ध करके बताना है कि इसकी जो है रचना की जा सकती है, ठीक। तो इसकी किस तरीके से हम लोग रचना करेंगे, देखिए हम लोग इसकी कैसे रचना करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसके उत्पत्ति में देखिए लिखा हुआ है, क्या उत्पत्ति में लिखा है कि यहाँ पे देखिए उत्पत्ति में कि किसी को केंद्र मानकर एक और यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिज्या से यहाँ पर केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है।
ये चीज इसके अंदर हम लोग बना देंगे। किसी को केंद्र मान लिया और उसके अकॉर्डिंग जो है त्रिज्या से जो हम लोग खींच लेंगे। अब देखिए कैसे इसका फिगर बनाएंगे, कैसे वो चीज देखिए। सबसे पहले जो है आप एक रेखाखंड बना लेंगे ए बी। इस प्रकार से एक रेखाखंड बन गया हमारा ए बी। आप लोग जो है बिल्कुल स्केल से गोला प्रकार से नाप करके बनाइएगा, तब जाकर के एकदम स्पष्ट रूप से फिगर बनेगा। ठीक, ए बी बना लिया। अब यहां पर इस बिंदु ए को केंद्र माना हम लोगों ने और ए बी को त्रिज्या जब लिया तो इस प्रकार से चाप लगाएंगे। ऐसे पूरा वृत्त बनाने के लिए ऐसे चाप लगाएंगे, पूरा यहां तक उठाएंगे। फिर उसके बाद बी को केंद्र मान करके बी ए को त्रिज्या लेकर के इस तरीके से चाप लगाएंगे। यहां पर जो बिंदु कट करके हम लोग को मिल रहा है उस बिंदु को ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। और इस बिंदु को ए सी को और इसको जो हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। अब ये जो ए बी सी जो ये त्रिभुज प्राप्त होगा आप लोगों का, वही त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये तो फिगर के अकॉर्डिंग है, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग देखो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखो यहाँ पर ए बी जो हमारा है ए सी के बराबर होगा। ठीक, जो कैसे बराबर होगा, चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होंगी तो बराबर होगा। देखो ये हमारा वृत्त का हिस्सा बन रहा है, तो वृत्त की ये भी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नीचे लिख देंगे हम लोग कि क्या लिखेंगे नीचे, वो देखिए यहाँ पर ये लिखेंगे कि ए बी बराबर हो जाएगा हमारा किसके, ए सी के। ए बी बराबर हमारा है ए सी के। यहाँ पर रीजन दिखा देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये रीजन दिखा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसी तरीके से जो हमारा जो ये ए बी है, ये वाला ए बी हिस्सा जो है ये बी सी के बराबर हो जाएगा इस वाले के। तो ये इसमें भी यही रीजन दिखा देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। यहां पर ये लिखा दिया। फिर इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, पहले उस चीज को अभिग्रहित को लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इस तरीके से जो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब जब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी बी सी के भी बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जो ए बी है ये बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो इससे प्राप्त होने वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो इससे प्राप्त होने वाला जो त्रिभुज होगा वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से जो हम लोग इसको लगा लेंगे और ये हमारा सिद्ध हो गया कि एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है। और क्वेश्चन में यही चीज सिद्ध करने के लिए भी कहा था कि इसे सिद्ध करिए कि ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसी चीज को सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन ने भी कहा था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो अब जो है इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो इसके अभ्यास क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें केवल और केवल दो जो है हमारा एग्जाम्पल था, दोनों एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ भी आ गया होगा। तो
अगर अभी तक अगर इसमें समझने में कुछ डाउट है तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा जरूर, ताकि पता चले कि आप लोग को क्लियर नहीं हुआ।